बिलावल भुट्टो का नैब कानून में तरमीम लाने का फैसला। कहा कि नैब का कानून जजेस पर भी लागू होना चाहिए। नैब कानून में तरमीम खुद पेश करेंगे। जिस तरह से अदलिया दोहरे मयार के साथ चल रही है, इन इक़दामात का दिफा मुश्किल है। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म करनी हो तो अखबार का एक इदारिया ही काफ़ी है। लाडले की हुकूमत बचानी हो तो आइन को री राइट किया जाता है। ज़मान पार का वज़ीर आज़म हो तो जज साहिबान तारीख पर तारीख देते हैं। 1973 के आइन के गोल्डन जुबली साल पर पीपल्स पार्टी के मुनक़्क़दा तकरीब से खिताब में कहा कि इमरान खान इक़्तिदार से चला गया लेकिन उसकी सोच बाकी है। इंसाफ देने वाले बच्चों की तरह लड़ते हैं। इमरान खान ने तमाम इदारों को तकसीम कर दिया। दोगला निज़ाम नहीं चलेगा, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुक़द्दस गाय वाला निज़ाम नहीं चलने देंगे। खान साहब एक बार फिर फैज़याब होना चाह रहा है। इसने हर इदारा को बांट लिया है, डिवाइड कर लिया। हमारा जुडिशरी को भी ऐसे डिवाइड कर लिया, एस्टैब्लिशमेंट को भी डिवाइड कर लिया। कब तक हमारा अदलिया इतना पोलराइज्ड होंगे कि तोबा तोबा, मतलब बच्चों की तरह लड़ते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जजेस अपॉइंटमेंट के प्रोसेस, इंसाफ देने वाले के पूरा का पूरा इदारा बैठ के तो आपस में लड़ रहे हैं। तो अवाम और कौम का क्या उम्मीद हो इंसाफ। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट के अस्को नोटिस केस की समाअत आज फिर होगी। हुक्मरान इत्तेहाद 9 रुकनी बेंच में से जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन को अलग करके फुल कोर्ट बनाने की अपील दायर कर चुका है। आखिरी समाअत में चीफ जस्टिस ने करार दिया था कि पीर को जजेस के मामले पर मुअतरज़ीन को सुनेंगे। अब तक हुई समाअत में जस्टिस अतर मनल्लाह असेंबलियों की तहलील के तरीका कार पर सवाल कर चुके हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल अस्को नोटिस पर ही सवाल उठा चुके हैं। चीफ जस्टिस ने पहली समाअत में रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन 90 दिन में होने हैं, आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अदालत ने पीर के लिए अटॉर्नी जनरल, चारों सूबाई एडवोकेट जनरल, PDM समेत सियासी जमातों, पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार को नोटिस जारी कर रखे हैं। वज़ीर आला सिंध ने जजेस के मवाक़से का इख्तियार पार्लियामेंट को देने की तजवीज़ दे दी। मुराद अली शाह ने कहा है कि अगर भारत की तरह पाकिस्तान में भी ये इख्तियार पार्लियामेंट के पास होता तो इदारों के दरमियान तवाज़ुन रहता। कानून साजों को तौहीन अदालत से डराया जाता है। कानून साज नाअहली के डर से आज़ादाना काम नहीं कर सकते। मुक़न्नना को ताकतवर बनाना होगा। अगर ये ना कर सके तो कभी अदलिया रास्ता रोकेगी और कभी कोई और रास्ता रोकेगा। दो निज़ाम अदल हैं। इमरान खान साहब के लिए कानून और है, बाकियों के लिए कानून और है कि एक को आप बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाल दें और दूसरे को बेटी छुपाने पे भी ना निकालें। एक को लाडला डिक्लेयर किया जाता है और एक को कटहरे में खड़ा करके सजा दे दी जाती है। लेना सुओ मोटो ये उस्मान डार का जो एक बंदे का उसके PA का एक इकबाली बयान आया है कि मैंने 50 लाख रुपए रिश्वत उस्मान डार और उसके भाइयों को दी है, ठेकेदारों से लेके जो डेवलपमेंट फंड बुज़दार साहब ने दिए थे उसमें से। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ ने कहा है कि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता हुआ नजर भी आना चाहिए। अगर हम दरख्वास्त कर रहे हैं तो हम हक बजानिब हैं। दोहरा निज़ाम अदल ये होता है कि एक को आप बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाल दें, एक लाडला और दूसरे को सजा देकर बाहर निकाल दिया। आइन और कानून की पासदारी होनी चाहिए। हमारी बर्दाश्त की हद है। कानूनी और सियासी रास्ता इख्तियार करेंगे। अता तारड़ ने मुतालबा किया कि उस्मान डार के PA के इकबाली बयान पर अस्को नोटिस लिया जाए। उस्मान डार के PA ने कमीशन का 50 लाख रुपए लेकर आमिर डार तक पहुंचाने का बयान दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि मुल्क पर अशराफिया काबिज है, चाहे वो अशराफिया फौज की हो, जुडिशरी की हो या फिर सियासत की। इस अशराफिया ने बंद कमरों में फैसले करके अवाम को गुलाम बना के रखा हुआ है। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत से पूछते हैं कि अगर हम गद्दार हैं तो फिर पाकिस्तानी कौन है? कोई इमरान खान को माइनस नहीं कर सकता। इमरान खान प्लस होगा तो पाकिस्तान प्लस होगा। पीपल्स पार्टी के साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली अली ज़मान जंजुआ की बिरादरी समेत PTI में शमूलियत के मौके पर गुफ्तगू। एक इंटरव्यू में कहा कि इमरान खान 28 फरवरी को बैंकिंग कोर्ट में पेश होंगे। अदालती फैसले के बाद PTI के अरकान असम्बली को ऐवान में दाखिले से रोका गया तो स्पीकर राजा परवेज अशरफ के खिलाफ तौहीन अदालत का केस दायर करेंगे।
राजनपुर में कौमी असम्बली के हल्का N193 के ज़िमनी इंतखाब के तमाम गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आ गए। 237 पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के मोहसिन लगारी ने 90,392 वोट हासिल करके ये नशिस्त जीत ली। नून लीग के अम्मार लगारी दूसरे नंबर पर रहे, वो 52,670 वोट हासिल कर सके। वोटिंग के दौरान पोलिंग स्टेशन नंबर 103 पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के हामी भिड़ गए। नून लीग के अवैस लगारी ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने उनके वोटर्स को वोट कास्ट करने से रोका। जब तहरीक इंसाफ दूर दराज की जेलें भर देगी, फिर लाहौर, फैसलाबाद और पिंडी की जेलों की बारी आएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जो जेल जाना चाहते थे उन्हें जेल ही भेजा है, उन्हें सब जेलों के हालात का पता चलना चाहिए। राना सनाउल्लाह की चीफ जस्टिस से परवेज इलाही ऑडियो लीक मामले का उसको नोटिस लेने की भी अपील। कहा कि बेंच फिक्सिंग की इंक्वायरी होनी चाहिए। परवेज इलाही ने अपने वकील से कहा कि फला केस फला जज के पास लगवाएं। अगर ये बात गलत है तो परवेज इलाही को सजा मिलनी चाहिए और उसने जज से ताल्लुक का तासुर क्यों दिया। अगर कोई पीटीआई का अहदेदार या कारकुन गिरफ्तारी देना चाह रहा है जेल भरो तहरीक के सिलसिले में, तो यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, जरूर आए और आके यहाँ पे गिरफ्तारी दें। जेल भरो तहरीक का 5वां दिन। गुजरांवाला में साबिक MP चौधरी जफरुल्लाह चीमा समेत 69 कारकुनों ने गिरफ्तारी दे दी। मंडी भावुद्दीन से साबिक वफाक की वजीर नजर गोंदल भी गिरफ्तारी देने वालों में शामिल। गिरफ्तारियां देने के लिए गुजरात और वजीराबाद से भी तहरीक इंसाफ के कारकुनों की रैली गुजरांवाला पहुंची। गुजरांवाला में मौजूद कारकुनों के साथ मिलकर सेंट्रल जेल पहुंचे। यास्मीन राशिद ने दावा किया कि पुलिस की 6 गाड़ियां भर चुकी, अब पुलिस की गाड़ियां खत्म हो गईं, इसलिए वो और बाकी लोग वापस जा रहे हैं। आज भी गिरफ्तारी देने के लिए आए मुतादिद कारकुनों ने वैन में चढ़कर फोटो सेशन किया और उतर गए। है कोई जो गिरफ्तारी दे? पुलिस भी है, वैन भी है, जेल भी है। पुलिस पिंडी, पेशावर और मुल्तान में ढूंढती रही। पेशावर में तो साबिक वजीर आला महमूद खान के घर के बाहर ऐलानात भी किए गए, पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी रखी गई, लेकिन किसी को गर्मी लग गई, किसी ने कैदियों की वैन में बैठने से इनकार कर दिया। गुजरांवाला में जेल भरो तहरीक में जेल के सामने पहुंचे एक रहनुमा अफजल चीमा नमाज पढ़ने का कहकर रवाना हो गए, गिरफ्तारी देने से कतरा गए। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक में अब तक लाहौर से 80, पिंडी से 41, पेशावर से 0 और मुल्तान से भी 0 गिरफ्तारियां हुई। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने 17 फरवरी को दावा किया था कि हुकूमत हमें जेल से डरा रही है, हम जेलें भर देंगे, इनके पास जगह नहीं बचेगी। साबिक चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम उस्मान डार पर फ्रंट मैन के जरिए करप्शन के इल्जामात में दिलचस्प मोड़। मुबैना फ्रंट मैन जावेद अली का एतराफ़ी बयान सामने आने के बाद जावेद अली की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। ऑडियो में जावेद अली दिहाड़ी लगाने की बात कर रहा है। उस्मान डार और जावेद अली के वकील की मुबैना ऑडियो भी मंजर आम पर आ गई। ऑडियो में वो बता रहे हैं कि जावेद अली को बरहना नहीं किया गया। जावेद अली ने अपने वीडियो बयान में कहा कि NA-167 की 4 यूनियन काउंसिल के 5 ठेकेदारों से 50 लाख जमा किए और उस्मान डार के भाई आमिर डार को 50 लाख रुपए कमीशन दिया। गुज़िश्ता रोज इमरान खान ने जावेद अली को साथ बिठाकर दावा किया था कि जावेद अली को नंगा करके उन पर तशद्दुद किया गया। कोई जावेद जैसे इंसानों को जब ये करते हैं, इसको फिर धमकियां दी गई कि तुमने ये बताना किसी को नहीं है, तो हम ये कर देंगे, हम तुम्हें ये मरवा देंगे। करप्शन के पैसे को हाथ तक नहीं लगाया, ना मेरे बिहाफ पे जुवेद अली हो या कोई और शख्स हो। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है, कोई फ्रंटमैन नहीं है। ये इस मुकद्दस किताब को मैं कौम के सामने रख के आज हल्फ दे रहा हूं। उस्मान डार ने अपने मुबैना फ्रंट मैन करार दिए जाने वाले जावेद अली के इकबाली बयान पर चीफ जस्टिस से उसको नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। जावेद अली को साथ बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जावेद कभी उनका PA नहीं रहा, उससे ज़बरदस्ती बयान लिया गया है। उस्मान डार ने कहा कि इमरान खान का साथ देना उनका जुर्म बन गया है। हुक्मरान 150 अरब रुपए के प्रोजेक्ट से 150 रुपए की करप्शन सामने नहीं ला सके। जो करप्शन करते हैं उनके मुलाजिमीन के अकाउंट से पैसे निकलते हैं।
क्या उस्मान डार के कुक, ड्राइवर, मालिक के अकाउंट से अरबों रुपए निकले? जावेद अली ने कहा कि उन पर 2 दिन तशद्दुद किया गया। उनका बयान वॉशरूम में रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले आज ही जावेद अली का इकबाली बयान सामने आया जिसमें उन्होंने उस्मान डार के भाई आमिर डार को 50 लाख रुपए कमीशन पहुंचाने का एतराफ़ किया। तहरीक इंसाफ के जिन अरकान के इस्तीफे मंजूर हो चुके वही फैसला हतमी है। स्पीकर कौमी असम्बली के ज़राए का दावा, इन 35 अरकान में से किसी को कौमी असम्बली इजलास में शिरकत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कौमी असम्बली हुक्काम के मुताबिक मुस्ताफ़ी PTI रुकन ने ऐवान में आने की कोशिश की तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। ये भी कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन कमीशन ने किसी PTI रुकन को बहाल नहीं किया। तहरीक इंसाफ अदालती फैसले पर अपनी मर्जी की तशरीह कर रही है। 27 फरवरी 2019 का सरप्राइज याद है ना? पुलवामा हमले के झूठे प्रोपेगेंडे और कंट्रोल लाइन पार करने की गलती पर पाकिस्तान ने भारत को ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की सूरत में करारा जवाब दिया था। 4 साल पहले आज ही के दिन पाक फजाई के शाहीनों ने 2 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए थे। भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया था। टी इस फैंटास्टिक भारतीय फजाइया की नाकामी का इस्तियारा बन गया। भारतीय फोर्सेस को लाइन ऑफ कंट्रोल पर सबक सिखाया गया। ये मादरे वतन के दिफा के लिए पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत और अज़्म का सबूत है। भारत की जानिब से आए बाएं शाएं और झूठ का पोल खोलने का तमाशा सारी दुनिया ने देखा। PSL की सिक्योरिटी के लिए पैसे कौन देगा? पंजाब हुकूमत और PCB में मामलात तय पा गए। लाहौर और रावलपिंडी में टूर्नामेंट के मैचेस शेड्यूल के मुताबिक होंगे। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी का कहना है कि सिक्योरिटी पर अखराजात बोर्ड और हुकूमत दोनों उठाएंगे। रूट की लाइटों का किराया बहुत ज्यादा है, इसलिए बोर्ड और हुकूमत ने मिलकर लाइट्स खरीदने का फैसला किया है। निगरान वजीर पंजाब इब्राहिम हसन मुराद ने कहा तस्दीक की है कि हुकूमत ने सिक्योरिटी और लाइट से मुतालिक बोर्ड से जो मुतालबात किए थे बोर्ड ने वो मुतालबे मान लिए। 10 छक्के 3 चौके। फखर जमान ने सिर्फ 45 गेंदों पर 96 रन बना डाले। अब्दुल्ला शफीक ने 41 गेंदों पर 75 रन बनाकर फखर का खूब साथ निभाया। HBL PSL सीजन 8 में सुपर संडे के दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी के लिए 241 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। सीजन के सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड भी बना डाला। हदफ के ताक़ुब में पेशावर ज़ल्मी के मोहम्मद हारिस और बाबर आजम शाहीन शाह अफरीदी का शिकार बने। फिर साइम अयूब और टॉम कैडमोर ने तेज रफ्तार 50 बनाई, लेकिन दोनों के आउट होने के बाद पेशावर के बल्लेबाज लाहौर के बॉलर्स के सामने न टिक सके। लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 40 रन से हरा दिया। बलोचिस्तान के जिला बारखान के इलाके रखनी में धमाका, 5 अफराद जहां बहक, 12 अफराद जख्मी। जख्मियों में 2 बच्चियां भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक धमाका रखनी बाजार में हजाम की दुकान के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल में हुआ। धमाके से अतराफ की दुकानों, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला बलोचिस्तान की रखनी धमाके की मजम्मत। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला और IG पुलिस बलोचिस्तान से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 में फायरिंग। फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के वाइस चेयरमैन खालिद रजा जहां बहक हो गए। पुलिस का कहना है कि वाक़या बज़ाहिर ज़ाती दुश्मनी मालूम होता है। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, एडिशनल IG कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल के तीसरे और आखिरी रोज़ भी मुख्तलिफ किताबों और मौज़ूआत पर सेशंस हुए, जिसमें पाकिस्तानी और बैरून मुल्क से आए मुसन्निफ़ों की किताबों पर सवालात और जवाबात की बैठक हुई। मारूफ शायर और ड्रामा निगार अमजद इस्लाम अमजद के नाम नशिस्त हुई। साबिक ब्यूरोक्रेट फवाद हसन फवाद के शेरी मजमूए कुंज कफ़स के हवाले से खुसूसी नशिस्त में अपना कलाम सुनाया। बांसुरी और तबले के सुरों ने फेस्टिवल को मज़ीद खुशगवार बना दिया। इख्तितामी सेशन में मज़ाहिया पंजाबी मुशायरा हुआ, जिससे शुरका खूब महजूज हुए। ऑस्कर नॉमिनेटेड शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म स्ट्रेंजर एट द गेट की स्क्रीनिंग। फिल्म में अहम किरदार अदा करने वाली बीबी बहरामी से मलाला यूसुफजई की मुलाकात। मलाला ने तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। लिखा, बीबी बहरामी इस फिल्म की जान है। लोगों के दरमियान प्यार और मोहब्बत कैसे फैलाना चाहिए, यह हमें बीबी बहरामी से सीखना चाहिए। फिल्म एक ऐसे अमरीकी फ़ौजी के गिर्द घूमती है जो इस्लामोफोबिया का शिकार है और मुसलमान अफगानी पनाह गुज़ीनों के कत्ल की नीयत से आता है, लेकिन इस कम्युनिटी के लोगों का प्यार और मोहब्बत उसको मजबूर कर देता है कि वो मुसलमानों के कत्ल का इरादा तर्क कर दे।
सज्जन अली का मैडम नूर जहां के लिए मोहब्बत का इजहार। बरतानवी रेडियो शो में मलका तरन्नुम की गाई नासिर काज़मी की गजल गुनगुना कर दिल जीत लिए।